भारत के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बातचीत में अक्सर बड़े नामों का दबदबा रहता है, जैसे कंटेनर मूवर्स, मल्टीनेशनल कोरियर और बड़े फ्लीट ऑपरेटर्स। लेकिन सतह के नीचे स्मॉल कैप कंपनियों का एक समूह है, जिनमें से हर एक इस विशाल इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना रही है। आज हम अपना ध्यान RS 200 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली ऐसी ही 3 लिस्टेड कंपनियों पर केंद्रित करेंगे। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद वे ऐसी जरूरी सेवाएं प्रदान करती हैं जो भारत की सप्लाई चेन्स को चलायमान रखती है। ये कंपनियां हैं टाइमस्कैन लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड, ऑन्टोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड और प्रीमियर रोड लाइंस लिमिटेड। 2006 में स्थापित टाइमस्कैन लॉजिस्टिक्स ने चुपचाप एक मल्टी डायमेंशनल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। यह कंपनी कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है, फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम्स क्लियरेंस से लेकर वेयरहाउसिंग और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन तक। उनकी विशेषज्ञता प्रोजेक्ट कार्गो हैंडलिंग, वेसल चार्टरिंग, हैजार्ड्स कार्गो मैनेजमेंट और यहां तक कि क्लाइंट्स के लिए वेंडर मैनेजमेंट जैसे विशेष क्षेत्रों तक फैली हुई है। यह कंपनी जनवरी 2022 में सुर्खियों में आई, जब इसने NSE इमर्ज पर अपना IPO लॉन्च किया। टाइमस्कैन ने RS 51 प्रति शेयर पर 9.47 लाख इक्विटी शेयरों के इश्यू के माध्यम से RS 80 करोड़ जुटाए। दिलचस्प बात यह है कि फंड्स को कैसे आवंटित किया गया। एक बड़ा हिस्सा यानी 24% वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए निर्देशित किया गया, जो दिन प्रतिदिन के ऑपरेशंस को मजबूत करने में कंपनी की प्राथमिकता को दर्शाता है, जबकि बाकी हिस्सा कॉरपोरेट उद्देश्यों और इश्यू संबंधी खर्चों में गया। वित्तीय रूप से टाइमस्कैन अपने रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त करता है, जिसमें क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग शामिल हैं। वित्त वर्ष 22 में कंपनी ने नए ऑडिटर्स नियुक्त करके अपने आंतरिक शासन को भी सुधारा, जो ऑपरेशंस को प्रोफेशनलाइज करने की उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि पैमाने के हिसाब से यह अभी भी एक छोटा खिलाड़ी है। टाइमस्कैन का विविध सर्विस पोर्टफोलियो, TPL और 4PL सॉल्यूशन से लेकर पैकेजिंग और फ्यूमिगेशन तक, यह दर्शाता है कि इसका लक्ष्य खुद को सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में स्थापित करना है। माल ढुलाई से यात्री गतिशीलता की ओर बढ़ते हुए हम आते हैं ऑन्टोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड AIL पर। 1996 में स्थापित ऑन्टोराइडर्स ने प्रीमियम कार रेंटल व्यवसाय में एक खास जगह बनाई, जो सेल्फ ड्रिवन और शॉफर ड्रिवन दोनों तरह की गाड़ियां प्रदान करती है। पारंपरिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के विपरीत AIL की ताकत व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और पर्यटकों के लिए मोबिलिटी सॉल्यूशंस में निहित है। कंपनी 414 वाहनों जून 2023 तक का एक फ्लीट बनाए रखती है, जिसमें हैचबैक, सेडान, SUV और कुछ प्रीमियम मॉडल भी शामिल हैं। जो चीज ऑन्टोराइडर्स को अलग करती है वह है इसकी दोहरी पेशकश। एक तरफ यह दैनिक किराए और एयरपोर्ट ट्रांसफर प्रदान करती है, जबकि दूसरी तरफ यह पूर्ण विकसित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज भी देती है। AIL भारत के 8 प्रमुख शहरों में काम करती है, जिनमें दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता और गुड़गांव शामिल हैं। इसकी ग्राहक निष्ठा प्रभावशाली है। कई क्लाइंट्स के साथ 10 से 15 साल पुराने संबंध हैं। वास्तव में इसके शीर्ष 5 ग्राहकों ने ही वित्त वर्ष 23 की बिक्री में लगभग 31% का योगदान दिया। वित्तीय दृष्टिकोण से कार रेंटल इसके रेवेन्यू स्ट्रीम पर हावी है, जो वित्त वर्ष 23 के रेवेन्यू का 99% हिस्सा है। कंपनी अपने फ्लीट के विस्तार में भी सक्रिय रूप से निवेश कर रही है। वित्त वर्ष 23 के दौरान RS 36 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया, जिसे AU स्मॉल फाइनेंस, टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज और यस बैंक जैसी बैंकों से अर्न के माध्यम से फंड किया गया। हालांकि मार्केट कैप के मामले में ऑन्टोराइडर्स अभी भी छोटी है, इसका एसेट बैक्ड मॉडल और प्रीमियम पोजीशनिंग इसे भारत के संगठित सेल्फ ड्राइव और शॉफर ड्रिवन रेंटल स्पेस में कुछ दुर्लभ लिस्टेड प्लेयर्स में से एक बनाती है। अंत में हम आते हैं प्रीमियर रोड लाइंस लिमिटेड PRL पर, एक ऐसी कंपनी जो प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स और ODC ओवर डायमेंशनल कार्गो में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। 2008 में स्थापित PRL अपने प्रमोटर्स के माध्यम से 4 दशकों से अधिक का अनुभव लाती है और ऐसे विशाल, जटिल और भारी कार्गो को ले जाने में माहिर है, जिसे सामान्य ट्रक नहीं संभाल सकते। PRL एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर चलती है, जिसका मतलब है
कि यह पारंपरिक प्लेयर्स की तरह एक विशाल फ्लीट का मालिक नहीं है। इसके बजाय यह मुख्य रूप से 1020 वाहनों के थर्ड पार्टी फ्लीट नेटवर्क के माध्यम से काम करती है, जिसे कुछ चुनिंदा स्वामित्व वाले विशेष एसेट्स द्वारा पूरा किया जाता है। यह मॉडल लचीलापन, स्केलेबिलिटी और कम फिक्स्ड कॉस्ट सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 25 में पीआरएल ने 35 व 700 से ऑन ऑर्डर पूरे किए, लगभग 700 क्लाइंट्स को सेवा दी, जिसमें प्रति ऑन ऑर्डर औसत रेवेन्यू लगभग RS 298 था। इसके रेवेन्यू स्ट्रीम काफी विविध हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स का योगदान 31%, ओडीसी का लगभग 30%, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स का 16% और जनरल लॉजिस्टिक्स का 15% है। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में अपने खुद के फ्लीट का भी विस्तार किया, जिसमें 7 हेवी ड्यूटी पुलर्स और 73 हाइड्रोलिक एक्सेल जोड़े गए, जिसे आंशिक रूप से आईपीओ की आय से फाइनेंस किया गया। पीआईएल के लिए एक प्रमुख उपलब्धि मेगा इंजीनियरिंग के लिए भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम के परिवहन में इसकी भागीदारी थी, जो इसकी तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है। पीआरएल के ग्राहकों में भारत के कुछ सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग नाम शामिल हैं: एल&टी, थाइसन ग्रुप, टाटा प्रोजेक्ट्स, जीआर इंफ्रा और टाटा पावर सोलर सिस्टम्स तथा अन्य। जिन उद्योगों को यह सेवा प्रदान करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और रिन्यूएबल्स, वे ठीक वही हैं जिनसे अगले दशक में भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। विशेष रूप से पीआरएल की नेपाल और भूटान में भी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है, जो दक्षिण एशिया में इसकी पहुंच को और बढ़ाती है। इसकी ग्रोथ पाइपलाइन मजबूत है, जिसमें रक्षा, ट्रांसफॉर्मर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों से बढ़ती मांग शामिल है। तो हम इन 3 ट्रांसपोर्ट कंपनियों टाइमस्कैन लॉजिस्टिक्स, ऑन्टोराइडर्स इंटरनेशनल और प्रीमियर रोड लाइंस के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इनमें से प्रत्येक भारत के विशाल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम के एक अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। टाइमस्कैन फ्रेट, क्लियरेंस और वेयरहाउसिंग पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑन्टोराइडर्स मोबिलिटी और रेंटल की जरूरतों को पूरा करती है, जबकि प्रीमियर रोड लाइंस हेवी ड्यूटी और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स में माहिर है। हालांकि उनके मार्केट कैप RS 200 करोड़ से कम है, ये कंपनियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे खास क्षेत्रों पर केंद्रित व्यवसाय बड़े प्लेयर्स के साथ साथ जीवित रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। निवेशकों के लिए सवाल बना रहता है, क्या ये कंपनियां भारत की बढ़ती लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट मांग को पूरा करने के लिए अपने मॉडल को बढ़ाएंगी, या वे विशेष क्षेत्रीय खिलाड़ी ही बनी रहेंगी? एक बात निश्चित है, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, वस्तुओं और लोगों की कुशल आवाजाही की आवश्यकता केवल बढ़ेगी, और इस तरह की कंपनियां भले ही आज आकार में छोटी हों, बहुत संभव है कि वे भारत के विकास के विशाल इंजन को चलाने वाले छिपे हुए पुर्जे हों। यह था फिनैक्सियम, जो आपके लिए स्मॉल कैप ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनियों की गहरी जानकारी लेकर आया। ऐसे और विश्लेषणों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।